बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सी बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिनमें पहली एप्लीकेशन है हमारे पास फोटो कॉपिंग मशीन, जिसे हम जीरोग्राफी भी कहते हैं। ये मशीन किस असूल पर काम करती है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक में या आर्टिकल देखें तो बुक में आर्टिकल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आप देख रहे हैं किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है और जरा भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इस आर्टिकल को किस तरह से पढ़ा जाए और पेपर में इसको लिखा किस तरह से जाए। तो इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि आर्टिकल किस तरह से लिखना है और समझना तो डेफिनेटली हमने है ही। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, ये मैंने आपके सामने जो हेडिंग्स, जिनको भी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी, ये जो मैंने हेडिंग्स बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें कि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आर्टिकल का जो नाम है वो क्या है। जीरोग्राफी। जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर। देखिए, फोटोकॉपी तो आपने होते हुए देखी है, ये फोटोकॉपी का दूसरा नाम है जीरोग्राफी। ये जीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। जीरोग्राफी is a ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स आते हैं जी। एक है जीरोस और एक है ग्राफोस। इनका कुल मिलाकर मतलब बनता है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग, तो ये है जीरोग्राफी का मतलब। वाई वी आर कॉलिंग इट अ ड्राई राइटिंग? बिकॉज ये एक ऐसी इंक यूज करता है जो लिक्विड नहीं होती। इस वजह से जब आप फोटोकॉपी मशीन से जो पेपर निकालते हैं, आप देखते हैं कि वो बड़ा परमानेंट इंप्रेशन होता है। वो लिक्विड नहीं बल्कि लग रहा होता है कि वो पेपर के अंदर पेस्ट हुई है सारी राइटिंग। इसका मतलब याद रखिएगा, आमतौर पर जितने भी इंक्स वगैरह है जो हमारे पेन में भी डलती है डिफरेंट जगहों पर, वो हमारे पास लिक्विड है, लेकिन ये हमारे पास एक ड्राई राइटिंग टेक्निक है। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? डेफिनेटली ये तो मैं आपको पहले इंट्रो में बता चुका हूं कि ये किस पर काम करेगा जी। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या प्रिंसिपल थे? सिंपल अगर मुझे बात करूं तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इन्हीं असूलों को हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस पूरे प्रोसेस में। तो आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि जीरोग्राफी क्या है, ये एक फोटोकॉपिंग टेक्निक है और इसका मतलब बता दिया, और फिर ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे जीरोग्राफी के यानी कि फोटोकॉपियर की मशीन के अंदर क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनमें से ज्यादातर कंपोनेंट्स बुक ने डिस्कस किए हैं, एक आध ऐसा है जो बुक ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं उसको भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूं। जब उसकी बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कभी फोटोकॉपी करवाई हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि फोटोकॉपी मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। और यह भी आप लोग जानते हैं कि जिस पेपर को आपने फोटोकॉपी करना होता है उस पेपर को आप इस मशीन के बिल्कुल टॉप पर रखते हैं उल्टा करके। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और बात भी नोट की होगी, और वो बात यह है कि जब फोटोकॉपी आप करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी के दौरान आपको एक रोशनी नजर आती है बड़ी ही चमकती हुई अंदर। यानी कि इसका मतलब फोटोकॉपी मशीन के अंदर पेपर को जो हमने पेज रखा है उल्टा, उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको चमकाने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए अंदर कोई लैंप वगैरह या कोई ऐसा इल्यूमिनेटिंग सिस्टम है ग्लो करने के लिए। तो यही पहला कंपोनेंट है फोटोकॉपी मशीन का कि हमारे पास लैंप होगा। और फिर कुछ लेंसेज भी होंगे। वो लेंसेज का काम क्या होगा? डेफिनेटली लेंसेज का काम होगा इमेज को फोकस करना, इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, ये सारे काम होंगे लेंस के। लेकिन यहां पर इस आर्टिकल में लेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि लेंस यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको यहां पर कहीं पर आप लोगों के सामने बनाऊंगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये लैंप
और ये लेंस आपको बुक की डायग्राम में नजर आएगा, लेकिन ये बुक की डायग्राम के अलावा मैं आपको एनिमेशन के अंदर भी समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। अगर जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई उसको आपने गौर से देखा तो आपने देखा है कि जहां पर फोटोकॉपी मशीन जब लाइट फेंकती है तो आपको एक रॉड नजर आया होगा लाइट का। इसका मतलब वो जो लाइट है अंदर वो कोई बल्ब नहीं है बल्कि वो एक रॉड है। तो याद रखिएगा फोटोकॉपी मशीन के अंदर अगर आप देखें तो ये आपको वो रॉड नजर आएगा जो कि अपनी जगह पर इस तरह से मूव करेगा और मूव करते करते वो जो पेपर हमने उल्टा रखा है उस पर रोशनी भी फेंकेगा। तो लैंप क्या है, किस लिए मौजूद है जी लैंप? टू illuminate the paper to be copied। वो पेपर जिसको हमने कॉपी करना है उस पर ये रोशनी डाल सके। ये तो हो गया हमारे पास लैंप और लेंसेज का फायदा। स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं नेक्स्ट चीज। ये है नेक्स्ट एल्यूमिनियम का सिलेंडर। एल्यूमिनियम का सिलेंडर जो है वो बेसिकली आपको फोटोकॉपी मशीन के अंदर यहां पर ये जो नजर आ रहा है ना ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये इस फोटोकॉपी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक कहेगी कि इट इज द हार्ट ऑफ मशीन। इट इज द हार्ट ऑफ मशीन। हार्ट का मतलब क्या है कि ये इस पूरी फोटोकॉपी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखिएगा एल्यूमिनियम की एक खास प्रॉपर्टी जो आगे वर्किंग समझने के लिए आपको याद रखनी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। उसकी वजह कोई बहुत डीप वजह नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है और मेटल जो है वो डेफिनेटली कंडक्टर होती है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मौजूद हैं। अगर कोई लेना चाहे तो एल्यूमिनियम के पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, वो जो मैंने एल्यूमिनियम का सिलेंडर आप लोगों को दिखाया है, इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर एक और कोटिंग होती है एक और मटेरियल की। इस मटेरियल को हम बोलते हैं सेलेनियम। जिस तरह किसी चीज के ऊपर पेंट कर देते हैं इसी तरह से हम लोगों ने एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर इसको पेंट कर दिया। तो ये हमारे पास सेलेनियम की कोटिंग है एल्यूमिनियम के ऊपर। ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो याद रखिएगा सेलेनियम कोटिंग किसके ऊपर होती है जी? एल्यूमिनियम ड्रम, एल्यूमिनियम ड्रम इज कोटेड विद सेलेनियम। तो सेलेनियम की एक लेयर जो है वो एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर होती है। इस सेलेनियम की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे एल्यूमिनियम की मैंने बताई। सेलेनियम की प्रॉपर्टी क्या होती है याद रखिएगा, ये जो सेलेनियम है इट इज अ फोटो कंडक्टर। इट इज नॉट कंडक्टर, इट इज नॉट कंडक्टर, इट इज अ फोटो कंडक्टर। नाउ व्हाट इज अ फोटो कंडक्टर? नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी कंडक्टर है, लेकिन कब? जब फोटो यानी कि लाइट मौजूद हो। तो अगर लाइट मौजूद होगी तो फिर ये कंडक्टर है, लेकिन अगर रोशनी नहीं होगी, डार्कनेस होगी, तो फिर ये कंडक्टर नहीं, फिर ये इंसुलेटर है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि फोटो कंडक्टर का मतलब समझ लें कि फोटो कंडक्टर बेसिकली क्या है, कि इट इज कंडक्टर। ये कंडक्टर हो सकती है कब? when exposed to light, और ये इंसुलेटर होगी कब? इन डार्क, जब रोशनी नहीं होगी, जब अंधेरा होगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप एल्यूमिनियम और सेलेनियम का ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिखाया है मशीन के अंदर, इस कॉम्बिनेशन को जरा मैं अगर डिटेल में देखूं तो इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि खुलासा क्या है अभी तक का, कि एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे सरफेस पर या नहीं, ये डिसाइड करेगा दरमियान का जो बैरियर है, यानी कि सेलेनियम की जो लेयर है। तो अगर मेरे पास
यहां पर रोशनी पड़ रही हो ड्रम के ऊपर, तो वो जो ऊपर सेलेनियम है वो कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो फोटो कंडक्टर है, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर यहां पर रोशनी ना हो तो फिर आप क्या देखेंगे कि जो सेलेनियम की तह है वो तो कंडक्टर नहीं होगी, इंसुलेटर होगी, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एल्यूमिनियम में मौजूद हैं वो अब ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेलेनियम इंसुलेटर की तरह जब बिहेव करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगी। यहां से मैं एक और बात भी सोच सकता हूं। इमेजिन करें, अगर मैं ड्रम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहां पर अंधेरा होगा तो आपको मालूम है नीचे से इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि सेलेनियम क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। तो ये पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। लेकिन अगर रोशनी पड़ती है, जिस लम्हे रोशनी पड़ेगी, सेलेनियम इंसुलेटर की बजाय कंडक्टर हो जाएगा, और फौरन ही नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अब एक रास्ता मिलेगा ऊपर आने का, और वो आकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि मैं कह सकता हूं आसान अल्फाज में, अगर मैं ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखूं तो वो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर मौजूद रहेगा तब तक जब तक वो रोशनी में नहीं आएगा, अंधेरे में रहेगा। लेकिन जिस लम्हे वो रोशनी में आया, फिर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको आकर ऊपर से न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान में रखना। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टोनर। ये खाली ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि टोनर क्या है। वो जो मैं कह रहा था ना, इसमें ड्राई इंक यूज होती है, लिक्विड नहीं, वो ये इंक है, याद रखिएगा। टोनर इज ड्राई ब्लैक नेगेटिवली चार्ज्ड इंक। पाउडर कह देता हूं क्योंकि पाउडर की फॉर्म में होती है, ठीक है जी। तो टोनर हमारा जो है वो बेसिकली इसमें एक इंक के तौर पर डाली गई है, और ये जो टोनर है इसमें तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हैं कि ये ड्राई होता है, वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये टोनर कहां पाया जाता है, जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास मशीन के अंदर ड्रम है ना, इस ड्रम के साथ देखिए, ये जो हमारे पास छोटा सा सिलेंडर नजर आ रहा है, एक्चुअली में ये हमारे पास टोनर है। और याद रखिएगा, अगर आप क्लोजली देखें तो आपको पता चलेगा कि टोनर यहां से गिरेगा और कहां पर आएगा, सिलेंडर के ऊपर आएगा। तो ये है हमारे पास टोनर का इंट्रोडक्शन। अब ये किस तरह से काम करेगा इसको मैं वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली। आपकी बुक ने भी मिलता जुलता जो है ना वो चीज बनाई है। अगर आप बुक की डायग्राम देखें तो बुक की डायग्राम में भी आपको सिलेंडर के साथ ये चीज देखें, ये टोनर नजर आ रही है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कोरोना वायर को। कोरोना वायर, अब ये वायर जो है ना, ये आपकी बुक ने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। आप बेशक इसको ना लिखिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वर्किंग कैसे चल कैसे रही है। स्टूडेंट्स, कोरोना वायर क्या है, याद रखिएगा, इट इज अ हाई वोल्टेज वायर। ये एक बहुत हाई वोल्टेज वायर होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने पहले लेक्चर में, बिल्कुल बेसिक वाले लेक्चर्स में आपको एक बात बताई थी कि जब बॉडी को चार्ज करना हो ना, तो किसी बॉडी पर चार्ज लाने के 3 तरीके बताए थे। उनमें एक तरीका था कंडक्शन। उसमें मैंने क्या बताया था कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और मैं इस न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करूं एक ऐसी बॉडी जो खुद चार्ज है, तो जब ये चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी को टच करेगी तो इसका चार्ज उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो बॉडी भी चार्ज हो गई। हम कहेंगे हमने यहां पर उस बॉडी को चार्ज किया। बाय विच प्रोसेस? बाय कंडक्शन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो याद रखिएगा, ये हाई वोल्टेज वायर का बुक ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इस फोटोकॉपी मशीन के अंदर अगर आप देखिए तो यहां पर आपको इस ड्रम के साथ एल्यूमिनियम का जो सिलेंडर है उसके साथ ये एक चीज नजर आ रही है जो उसको टच कर रही है। ये हमारे पास कोरोना वायर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत हाई वोल्टेज पर है, तो इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप खुद भी सोच लें, अगर ये ड्रम के साथ टच होगी तो फिर इसका चार्ज ड्रम में ट्रांसफर होगा और ड्रम भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता कहानी बनेगी, आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल किस तरह से पढ़ना चाहिए।
तो आप लोगों ने देखा कि एक्चुअली में फिर कोरोना वायर का क्या काम है? कोरोना वायर का काम है ड्रम पर चार्ज लेकर आना। हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हाई वोल्टेज वायर क्या करती है? हाई वोल्टेज वायर जो है वो यूज टू स्प्रिंकल, बड़ा स्प्रिंकल होता है लाइक किसी चीज के ऊपर, जैसे हम खाने के ऊपर जो है वो नमक इस तरह से डालते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्प्रिंकलिंग द सॉल्ट। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास वो जो हमारे पास कोरोना वायर है वो ड्रम के ऊपर समझ लें ऐसे जैसे वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो छिड़क रही है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाएगा कि यूज टू स्प्रिंकल पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर जी? ऑन एल्यूमिनियम ड्रम। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास कोरोना वायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जरा देखते हैं हमारे पास ये वो चीज है जो बुक ने डिस्कस नहीं की, कन्वेयर बेल्ट कहते हैं इसको। देखिए कन्वे का वर्ड देखिए, जब हम कहते हैं मैंने मैसेज कन्वे कर दिया, इसका क्या मतलब है कि मैंने मैसेज पहुंचा दिया। ये कन्वेयर बेल्ट है। ये क्या कह रही है? ये कन्वेयर बेल्ट यानी कि पहुंचाने वाली बेल्ट। क्या पहुंचा रही है ये? आपको मालूम है कि जो हमारे पास फोटोकॉपी मशीन है, आप उसमें एक तरफ से पेपर डालते हैं और फिर आपको यही पेपर जो है वो दूसरी तरफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये तो आप लोगों ने देखा ना। लेकिन ये कैसे जाता होगा इस पूरे मशीन में से गुजरकर? ये बेल्ट लेकर जाती है। अगर आप मशीन के अंदर देखें तो ये जो आपको बेल्ट नजर आ रही है ये एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट है। तो पेपर आएगा तो पेपर इस बेल्ट से होता हुआ फिर दूसरे एंड पर निकलेगा। ये होगी कन्वेयर बेल्ट। बुक ने जिक्र नहीं किया लेकिन बड़ी आम सी चीज है इसलिए मैंने आपको बता दिया। कन्वेयर बेल्ट क्या करती है जी? याद रखिएगा, इसका काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट पेपर। आसान अल्फाज में बस यही आप याद रखिए, इसका काम है मशीन के अंदर पेपर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब जरा तवज्जो कीजिए, लास्ट चीज, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि फोटोकॉपी मशीन काम कैसे करती है। कंपोनेंट्स खत्म होने लगे, आखिरी कंपोनेंट देख ले जी, हीटेड रोलर्स। आप लोगों ने कभी नोट किया जब आप फोटोकॉपी लेकर आए तो फोटोकॉपी जो आपके पेपर्स होते हैं जो आप फोटोकॉपी करवा के लाए हैं वो काफी गर्म होते हैं। वो गर्म क्यों होते हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज तो उनको गर्म कर रही होगी ना। वो किसी ना किसी चीज में से गुजरे होंगे तो उसने गर्म किया होगा। वो जो उनको हीट कर रही है उसे हम बोलते हैं हीटेड रोलर्स। वो हीट क्यों कर रही है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन याद रखिएगा हीटेड रोलर्स क्या करते हैं? हीटेड रोलर्स जो है ना वो पेपर को गर्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास हीटेड रोलर्स आ गए। तो दे कैन अप्लाई हीट एंड प्रेशर ऑन पेपर। तो जरा इमेजिन करें ये मशीन के अंदर कहां होते हैं, जरा देखते हैं। ये मशीन को देखिए अंदर से, ये जो हमारे पास है ये हीटेड रोलर्स है। तो पेपर जब आएगा तो पेपर को इनमें से गुजरना पड़ेगा। जो पेपर इनके अंदर से गुजरेगा बड़ी तंग जगह से, तो पेपर पर डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा और पेपर प्रेस होगा। हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से पेपर जो है फिर वो गर्म होकर निकलता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास जीरोग्राफी के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके समझने के लिए वो मैंने बना दी। इसका ये मतलब नहीं कोई और चीज नहीं होती। देखिए अब हमारे पास जो फोटोकॉपिंग मशीन्स हैं वो बहुत जदीद हो गई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें उसके अंदर होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो कंपोनेंट डिस्कस करूंगा जो आज हमारे आर्टिकल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फोटोकॉपी मशीन एक पेपर को कॉपी कर रही है, फोटोकॉपी कर रही है, तो वो किस तरह से काम करती है? इन कंपोनेंट्स में से हर कंपोनेंट में से किस तरह से वो वर्किंग करता है ताकि हमारे पास पेपर जो है वो फोटोकॉपी हो, ये अब हम जानेंगे इस मशीन की वर्किंग में। तो आइए जरा देखते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फोटोकॉपी मशीन किस तरह से काम करती है। बहुत आसान है, ये कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। जरा हम हाइपोथेटिकली हम फर्ज करते हैं कि मेरे पास ये पेपर जो है ना, इस पे ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी करना है। आप देख रहे हैं एक बड़ा सा एच लिखा है। मैंने एच क्यों लिया? क्योंकि मेरा नाम हसान है, एच से स्टार्ट होता है, तो मैं उसी को ही लेकर चलता हूं। अब जरा इमेजिन करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस पेज को आप लोगों ने फोटोकॉपी करना है, यानी कि ये वाला पेज,
इसको आपने मशीन के ऊपर उल्टा रख देना। तो आपने फोटोकॉपी मशीन के ऊपर इस पेपर को अपसाइड डाउन रख दिया। तो ये सबसे पहला काम है जो आप लोगों को करना है कि प्लेस द पेज अपसाइड डाउन। कौन सा पेज? which is to be copied। वो पेज जिसको आपने फोटोकॉपी करना है उसको आप अपसाइड डाउन रख दें। अब आप लोगों ने क्या करना है जरा तवज्जो से देखिएगा। फोटोकॉपी मशीन के अंदर देखते हैं। फोटोकॉपी मशीन के अंदर आपको याद है मैंने बताया था ये कोरोना वायर है, इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है और ये ड्रम को टच कर रही होती है। जैसे ही ये ड्रम को टच कर रही होगी तो जब ड्रम इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कोरोना वायर के जरिए। बुक ने डिस्कस नहीं हुआ कोरोना वायर, तो हम बस यही कह देते हैं कि ड्रम जो है एल्यूमिनियम का ड्रम है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज is sprinkled over aluminium ड्रम। तो एल्यूमिनियम का वो जो सिलेंडर है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने रख दिया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब बारी आएगी उस लैंप की जो फोटोकॉपी मशीन के अंदर है। जैसे ही वो लैंप ऑन होगा स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिएगा, उसकी रोशनी जाकर उस पेपर से टकराएगी। लेकिन उससे पहले आप जरा पेपर को देखिए। इस पेपर के ऊपर दो किस्म के एरियाज हैं। एक ये वाला वाइट एरिया जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या मैं कह सकता हूं ये वो एरिया विच इज नॉट टू बी कॉपीड, जिस पर कुछ लिखा ही नहीं वो उसको कॉपी भी नहीं करना आपने। लेकिन यहां जो एच लिखा हुआ है ये वो जगह है जो डार्क एरिया है। और याद रखिएगा डार्क एरिया कौन सा एरिया है? विच इज टू बी कॉपीड। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि होगा क्या, ये जो डार्क एरियाज है ना, डार्क एरियाज ऑन पेपर which are to be copied, जिनका इमेज हमने लेना है उनको क्या करना है, उन पर पड़ेगी रोशनी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा विच आर टू बी कॉपीड आर एक्सपोज टू लाइट। तो उन पर रोशनी पड़ेगी। अब वो जब रोशनी पड़ेगी, वो जो लैंप है जैसे मैंने आपको बताया कि लैंप से रोशनी निकल के उस पेपर पर जाकर टकराएगी। अब इससे होगा क्या, आपको मालूम है जो डार्क एरिया है उस डार्क एरिया में रोशनी एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है लाइट को। जब ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप देखेंगे जो वाइट जगह है वहां से लाइट टकरा कर ड्रम के ऊपर पड़ेगी और जो ब्लैक जगह है वहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसका शैडो आएगा, यानी कि वहां तो लाइट नहीं आई। तो ड्रम के ऊपर आपको देख रहे हैं यहां पर कुछ रोशन जगह नजर आ रही है। ये रोशन जगह क्यों नजर आ रही है? वो बता रही है कि यहां से लाइट वापस आई है। दूसरे अल्फाज में ये वो जगह है जहां पर आपको कॉपी नहीं चाहिए, व्हाइट एरिया। और ये शैडो वाला रीजन क्या दिखा रहा है? ये शैडो वाला रीजन दिखा रहा है कि यहां पर डार्क एरिया है, यानी कि ये वो वाला हिस्से का इमेज बना है जिसको कॉपी करना है। नाउ जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, मैंने आपको पहले क्या बताया था, ये जो रोशन जगह है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस जगह पर आपको मालूम है क्योंकि रोशनी पड़ रही है तो सेलेनियम फोटोकंडक्टर था, तो सेलेनियम जो है वो नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा क्योंकि रोशनी में वो कंडक्टर बन जाता है। तो वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपके पास वो जो रोशनी वाली जगह है वो तो हो गई न्यूट्रल। जब वो न्यूट्रल हो गई तो चार्ज सिर्फ कहां बचा? चार्ज सिर्फ बचा उस जगह पर जहां शैडो था, या दूसरे अल्फाज में वो जगह जिसको कॉपी करना था स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरह का पेपर पे मैंने लिखा हुआ था एज, बिल्कुल उसी तरह का एक चार्ज्ड इमेज ड्रम के ऊपर बन रहा है। चार्ज्ड इमेज यानी कि ये
चार्जेस ने एच बना लिया है ड्रम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये नेक्स्ट बात हमारे पास क्या कह रही है कि आ चार्ज्ड इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट विल प्रोड्यूस ऑन ड्रम, ड्रम के ऊपर एक चार्ज इमेज बन जाएगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा वो देखिए स्टूडेंट्स। ड्रम के साथ टोनर था, याद है मैंने आपको बताया था टोनर पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इंक है लेकिन ड्राई है, वेट इंक नहीं है, लिक्विड नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स होगा क्या, ड्रम के ऊपर कुछ जगह ऐसी है जहां पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से टोनर जब गिरेगा वो नेगेटिव चार्ज है तो वो उन जगहों पर चिपक जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज है। ये असल प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने देखा टोनर जो है वो आपके उस ड्रम के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके साथ जुड़ गया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट काम है जो हम लोगों ने करना है कि नेगेटिव टोनर विल स्टिक, स्टिक का मतलब चिपक जाना, विल स्टिक टू positive charged image on drum। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम डालेंगे पेपर मशीन के अंदर। यहां पर मैं अब दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा एक और कोरोना की वायर होगी जिसमें हाई वोल्टेज होगा और वो पेपर को टच कर रही होगी। याद रखिएगा इस पेपर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेपर का पॉजिटिव चार्ज है ये ड्रम के पॉजिटिव चार्ज से बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, जब ये पेपर ड्रम के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि पेपर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो टोनर जो ड्रम के ऊपर था वो ट्रांसफर हो जाएगा पेपर के ऊपर। तो यानी कि वही टोनर अब पेपर के ऊपर आ गया, वो जो एच मैंने लिखना था वो पेपर के ऊपर लिखा गया बड़े जबरदस्त तरीके से। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि a positively charged paper will transfer the toner from drum, वो ड्रम से टोनर लेकर अपने ऊपर रख लेगा। तो ये हमारे पास अब वो टोनर पेपर के ऊपर आ चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, अब कन्वेयर बेल्ट जो है इस पेपर को दूसरी तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि उसका काम ही कन्वे करना है पेपर को। ये पेपर अब पास करेगा, पता किस में से, ये पेपर पास करेगा वो हीटेड रोलर्स में से जिनका मैंने जिक्र किया था। आपको मालूम है वो गर्म है, प्रेशर डालेंगे तो जब पेपर पर प्रेशर डलेगा तो वो जो टोनर है वो मेल्ट होकर पेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर ही, और वहां से गरम गरम फोटोकॉपी निकलेगी। और अगर आप उस पर हाथ फेरेंगे तो इंक नहीं फैलेगी, क्योंकि इंक पेपर के अंदर जो है वो पेस्ट हो चुकी है। तो याद रखिएगा लास्ट स्टेप में आप लोगों के जो वो हीटेड रोलर्स हैं, हीटेड रोलर्स विल मेल्ट द टोनर इनटू पेपर। तो ये हमारे पास है फोटोकॉपी का प्रोसेस। देखिए अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो कितना आसान है और बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये है स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।